एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। नवंबर में हूँ भानु पुरोहित। प्रोग्राम है डॉक्टर महेंद्र पटवा, FM पेनिसिया। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। मौसम धीरे धीरे बदल चुका है और ये मौसम शायद कम लोगों को यानी कि यूथ को तो पता ही नहीं होगा कि अभी जो मौसम चल रहा है वो है क्या। हम देखें तो भारतीय संस्कृति के अनुसार अभी यानी कि 13 सितंबर से 14 नवंबर तक शरद ऋतु मानी जाती है। बरसात के बाद शरद ऋतु आती है और वर्षा में प्राकृतिक रूप से जो हमारे शरीर के दोष होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं पित्त दोष, इसका प्रकोप बढ़ जाता है, यानी कि खांसी जुकाम का ये दौर होता है। यही कारण होता कि इस ऋतु को प्रहार याम दाढ़ भी कहा जाता है। इस मौसम में क्या क्या होता है, कौन सी बीमारियां हो सकती है और पाचन शक्ति कमजोर क्यों होती है वो भी जानेंगे, लेकिन प्यारे से गीत के बाद। दुनिया बनाने वाले सुन ले मेरी कहानी, रोए मेरी मोहब्बत, तड़पे तड़पे मेरी जवानी,
प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया। जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे। प्यार की आग में तन बदन जल गया। मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, ठंडिया है भरूं पागलों की तरह। मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, अरे मैं तो रोता फिरूं, मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, ठंडिया है भरूं पागलों की तरह। जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे। प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया। बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं, जल गया मेरे दिल का जहां। बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं, बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं। अरे जल गया मेरे दिल का जहां। जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे। प्यार आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया। इश्क मुझको नचाता रहा है सदा, क्या क्या सपने दिखाता रहा है सदा। इश्क मुझको नचाता रहा है सदा। इश्क मुझको नचाता रहा है सदा, क्या क्या सपने दिखाता रहा है सदा। जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों नचाती है दुनिया मुझे। प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, तन बदन गया। बिल्कुल जलने में होती आग, लेकिन इस मौसम में जो जठराग्नि कहते हैं, पेट की आग जो कहते हैं, जो हमें पाचक तत्व देती है, वो जरा कमजोर हो जाती है। जठराग्नि के कम होने से शरीर में पाचन शक्ति होती है कम, चीजें कम पचने लगती है और इसका परिणाम ये होता है कि हमें उल्टी दस्त होते हैं। मलेरिया भी इसी मौसम में होता है। आयुर्वेद में समस्त ऋतुओं में शरद ऋतु को रोगों की माता कहा जाता है। यानी कि इस मौसम में अगर खान पान ठीक से नहीं रखा जाए तो उल्टी दस्त है, पेचिश है, बुखार है और मलेरिया जैसे रोग हो जाते हैं। अलावा इसके सूर्य की विशेष गर्मी इस मौसम में तेज लगती है और कभी बिल्कुल कम लगती है। इससे होता यह कि पित्त दोष होता है और जो रस होता है, पाचन शक्ति, वो जरा कमजोर होती है। गर्मी अगर होती है तो इन तीनों का शमन करके मीठे और तिक्त यानी कि कड़वे फल एक दूसरे को पचाते रहते हैं और वो रस पैदा होता रहता है और इस तरह से शरीर ठीक रहता है। लेकिन अभी विशेष ध्यान रखने योग्य बातें यही है कि खान पान का जरा सा ध्यान रखें।
लगा के कहाँ उड़ चली ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कमल संभाले हुए मन का जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली। पैनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज, देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा। पैनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, तुलसी गेट और MDM अस्पताल के सामने, जोधपुर। इस मौसम में ऐसी चीजें हम नहीं खाएं जिससे पित्त बढ़ता हो, जैसे खट्टी, खारी और तीखी चीजें, इनका बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। पित्त दोष के इस मौसम में ऋतु ऐसी है कि सब्जियां भी खूब होती है, लेकिन उनमें वर्षा का नया पानी होने के कारण दोष युक्त मानी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार उनमें लवण यानी कि खारे की मात्रा अधिक होती है। जहां तक हो सके शरद ऋतु में सब्जियां कम से कम लें और भाद्रपद जो चला गया उस महीने में उन्हें त्याज ही माने, यानी कि उन्हें छोड़ दें तो ही ठीक रहेगा। एक बात ऐसा कहा जाता कि इस महीने में जब हमारे पूर्वज श्राद्ध मनाते थे तो उसमें यह होता था कि घी दूध की मात्रा बढ़ जाती थी और ये उस वक्त फायदेमंद होता। हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक जरूर है जो हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं।
आग भड़काती है, फिर दिल की प्यास तू बुझाती है। पहले तू आग भड़काती है, फिर दिल की प्यास तू बुझाती है। तेरी यही अदा तो मुझको पसंद है। अच्छा? हाँ हाँ। मगर आज मोहब्बत बंद है, पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। मत छेड़ अपने दीवाने को, रहने दे तू इस बहाने को। मत छेड़ अपने दीवाने को, रहने दे तू इस बहाने को। होठों पे ना है मगर दिल तो रजामंद है, रजामंद है, मगर आज मोहब्बत बंद है। लेकिन जो चालू है वो बताते हैं आपको यार कि इस मौसम में आप क्या क्या खा सकते हैं। सब्जी में गोभी, काकोड़ा, परवल, गिलकी, ग्वारफली, गाजर, मक्के का भुट्टा, तुरई, चौलाई, लौकी खा सकते हैं, पालक, कद्दू, सहेजने की फली, सूरन यानी कि जमीकंद, आलू वगैरह लिए जा सकते हैं। फल खाना चाहे तो अंजीर, पके हुए केले, जामफल, बिही यानी कि तरबूज, अनार, अंगूर, नारियल, पका पपीता, मौसमी, नींबू, गन्ना ये भी आप ले सकते हैं। जो अगर सुबह आप लेना चाहें सूखे मेवे, उसमें अखरोट, आलू बुखारा भी ले सकते हैं, काजू, खजूर है, चारोली है, बादाम है, सिंगाड़े, पिस्ता, ये सारे चीजें आप बड़े ही आराम से खा सकते हैं। आपकी सेहत का है हमें ख्याल, इसीलिए आज ये सारी बातें आयुर्वेद के मुताबिक बताई जा रही है। तो नैन यूं चुराए हैं कि हो वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि हो न बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए हैं कि हो
गिला नहीं। बात यूं बनाए है कि वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि महक मिले ये रात रंग में ढले, मुझ पे तेरी जुल्फ घर खुले। तुम ही मेरे संग हो गगन की छाँव के तले, ये रुत यूं ही भोर तक चले। प्यार यूं जताए हैं कि ओ ना बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए हैं कि हो कहूँगा मैं, नाकड़ियाँ झुकाइए, सर तो कांधे से उठाइए। ऐसी नींद आए है कि वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि आयुर्वेद ने इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया है कि हम उस पर गौर करें तो फायदा ही फायदा। इसमें आप चाहें तो जीरा, आंवला, तेल, घी, दूध, मक्खन, मिश्री और चावल बहुत फायदेमंद होते हैं। शरद ऋतु में खीर खाना, आपको पता है कि चांदनी में खीर बना के रखते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन उसका सेवन करते हैं, वो कितनी फायदेमंद है आप शायद नहीं जानते। अलावा उसके रबड़ी या ठंडी चीजें खाने से, यानी इन चीजों को ठंडी करके खाएं तो ये फायदा देती है। पके केले में घी और इलायची डालकर खाने से लाभ होता है। और नारियल का पानी अगर खूब पिए तो भी फायदेमंद। मुनक्का खा सकते हैं सौंफ और धनिया मिलाकर, और उससे बनाकर, यानी कि सौंफ और धनिया को मिलाकर गर्म पानी में डालकर इसको पिया जाए तो बहुत जबरदस्त फायदा होता है। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। इस ऋतु में क्षार, दही, खट्टी छाछ, तेल, चर्बी, गर्म तीक्ष्ण चीजें, खारे खट्टे रास की चीजें त्याज्य, यानी कि छोड़ देना चाहिए उन्हें। अलावा उसके अगर लेना चाहें तो बजरी, मक्का, उड़द, कुल्थी, चौला, प्याज, लहसुन, मेथी की भाजी,
और रतालू, बैंगन, इमली, हींग, पुदीना, फालसा, अनानास, कच्चे बेल, कच्ची कैरी, तिल, मूंगफली, सरसों, ये सब पित्तकारक होने से ताजी है, मतलब इसको छोड़ देना चाहिए, त्याज्य होते हैं। खासकर खट्टी छाछ, भिंडी और ककड़ी फिलहाल त्याग कर दें तो ठीक रहेगा। एक छोटा सा फार्मूला बता दें आपको कि आंवला 10 ग्राम ले लें, धनिया 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम और इसमें 33 ग्राम मिश्री मिलाकर चूरन बना लें। इसको खाने के आधे घंटे बाद आप देखें कि आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी आप एकदम फिट रहेंगे। फिट रहेंगे तो हिट भी रहेंगे। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, गा 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 रे सा रे सा 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 गा, पा 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 नी धा धा सा नी रे सा मा पा गा 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 रे सा 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 गा, पा 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 नी धा धा सा नी रे सा मा पा गा। चांद के माथे दाग है फिर क्यों चांद को लाज न आए, उसका घटता बढ़ता चेहरा क्यों सुंदर कहलाए। काजल से नैनों की शोभा क्यों दुगनी हो जाए, गोरे गोरे गाल पे काला तिल क्यों मन को भाए, गोरे गोरे गाल पे काला तिल क्यों मन को भाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। उजियाले में जो परछाई पीछे पीछे आए, वही अंधेरा होने पर क्यों साथ छोड़ छुप जाए। सुख में क्यों घेरे रहते हैं अपने और पराए, बुरी घड़ी में क्यों हर कोई देख के भी कतराए, बुरी घड़ी में क्यों हर कोई देख के भी कतराए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं। तो आज की बात है बस यही तक। अपने दोस्त भानु पुरोहित को दीजिए विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते जी, नमस्ते।